नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। याद से वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। तो जी जनाब, साजिद साहब का आखिरकार डिसीजन आ गया है, क्योंकि भाई बहुत किस्म के अजीब व गरीब से प्रोपेगेंडे और अजीब व गरीब सी स्टेटमेंट दी जा रही थी साजिद सितारा के हवाले से। पहले कुछ लोग आते हैं और इन लोगों को डिफेम करते हैं, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, इन लोगों को बुरा भला बोलते हैं। फिर उसके कुछ ही दिन बाद आ जाते हैं बहुत मिठे पारे शोने नुन्ने मुन्ने कुन्ने चुन्ने मुन्ने सारे बन के आ जाते हैं, हमारी सितारा, हमारा साजिद, हमारी बेवी करके बोलना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे ही रिश्तेदार हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि इतने महीने दमादम मस्त कलंदर करके इन लोगों ने रखा और बीच में रगड़ा लगा किसको? सितारा, साजिद, बच्चों को और अम्मा को। बहुत बुरा भला, बहुत बुरी अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट आती रहीं। अपनी लड़ाइयों में इन लोगों को घसीटा गया, इन लोगों को अच्छा खासा रगड़ा लगाया गया, इनकी पब्लिक को ख़राब किया गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हुई इन लोगों को भी। जाहिर सी बात है, हमें इनके चेहरों से साफ पता चल रहा था ये लोग कितने डिस्टर्ब हो गए हैं। यहाँ तक कि सितारा के व्लॉग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। अक्सर तो वो व्लॉग भी छुट्टियाँ करती रहीं, नहीं डालती रहीं। अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इन्हीं रिश्तेदारों की लड़ाइयों की वजह से। तो अब भाई ऐलान किया गया कि हमारे घर कोई ना आए, हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। पाकिस्तान आने की तैयारी है साजिद इसके हाजी साहब की, तो साजिद साहब ने उनको भी साथ में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हाजी साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो भाई उनका भी पाकिस्तान है, बस यही है कि अपने ही घर रहें। नवाकोट जो कि उनका गांव है, उनका घर है, वहाँ पे रहें, हमें जो है कोई मसला नहीं है। बाकी हाजी साहब के बच्चे भी हैं, बच्चों से खिदमत करवाएं। हम इतना ज़्यादा सवाब कमा चुके हैं कि भाई अब हमें सवाब नहीं कमाना। बिल्कुल जी, सही कहा। खिलाओ पिलाओ, खिदमतें करो और फिर सर पे जूते भी पड़वाओ और इनके चैनल भी चलवाओ। खैर, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई हमने बहुत सवाब कमा लिया है, हमने अब सवाब नहीं कमाना, हम नहीं कमाना चाहते, हमने बहुत कमा लिया सवाब, अब बच्चों को भी मौका दें बच्चों को भी मौका दें, बच्चों को अच्छा फील करवाएं, अच्छी अच्छी उनको दुआएं दें, उनको मौका दें कि वो आपकी खिदमत करें, आप सवाब कमाएं। बाकी हाजी साहब पाकिस्तान आए तो अपने घर ही रहें। अम्मा के साथ अगर उनकी दुआ सलाम या अच्छी हेलो हाय हो जाती है तो भाई बुला लेते हैं, अगर उन्हें तो बुला लें, हम नहीं रोकेंगे। ये बहुत अच्छा फैसला किया आपने। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का एक मामला है। वैसे तो अम्मा पे भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन फिर भी बीच में कोई ऐसे बड़े आ जाते हैं, किसी से कॉल करवाई जाती है, कुछ इस तरह हो भी जाता है, तो जाहिर सी बात है अम्मा सऊदिया तो जा नहीं सकती, लेकिन गांव में तो जा सकती हैं। अगर इनकी हो जाती है हेलो, अगर अम्मा एग्री करती हैं तो भाई बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद तो फिर उन्होंने कहा भाई वो जाएं, जा सकती हैं, क्योंकि वो उनके हस्बैंड हैं। और अम्मा मिले ना मिले उनकी अपनी ज़ाती मर्जी है, हम तो नहीं कुछ कह सकते। बाकी अम्मा का दिल जल चुका है, ये भी बोला है कि जल चुका है भाई, बहुत तबीयत ख़राब रही है, बहुत बातें सुनी है, सही है। जाहिर सी बात है, इधर से हाजी साहब, उधर से उनकी औलादें शुरू हो गई, टोंटिंग बाजी, लव अफेयर, ये वो फलां टिंग, किरदार तक बातें की गई हैं इस लेडी पे। सारी ज़िंदगी कमाती रही हैं, काम करती रही हैं, अपना पेट भी पाला, इनका ख्याल भी रखा, साथ साथ घर भी बनवाती रही हैं इतने सालों में, और सारे बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा उनके साथ भी कंप्रोमाइज़ करके चलती रही हैं, उनका भी साथ दिया है। एंड दी एंड क्या होता है कि जो है सब ने मुंह मोड़ लिया और सब जो है अब ये कहने लगे कि सारी जमा पूंजी जो है अम्मा तो है, वो तो सितारा को दे के बैठी है, तो फिर इंज ही सही भाई, जैसे समझना है समझ लो। अब वो कहते हैं ना, सर में तेल डाल के सुकून से बैठ गई हैं साइड पे, चलो भाई जैसे समझना है समझ लो। खैर, अल्लाह ही इंसाफ करने वाला है। रो धो के अम्मा भी चुप हो गई हैं। बाकी इन्होंने कहा है कि अम्मा का दिल भी जल चुका है, अम्मा भी परेशान हुई हैं, बीमार हुई हैं, इसलिए अम्मा भी इन चीज़ों से
दूर हो गई हैं, तो हम जो है अम्मा को किसी दबाव में नहीं डालेंगे कि भाई हम दबाव डालें, जा ना जा, ये है वो आज़ाद हैं, जिसको चाहें जिसको मिले, हम नहीं रोक सकते, हम ना रोकेंगे, बस अम्मा की खुशी हमें अजीज़ है। अरे वाह, ऐसे बच्चे कहाँ से मिलेंगे भाई। यहाँ पे तो बड़े टोंटिंग बाजी चली जाती है, अम्मा को बड़ा ताने दिए जाते हैं, अम्मा सारा कुछ जानते हुए हमें मोहब्बत नहीं देती, अम्मा हमें मोहब्बत नहीं देती। पता नहीं कितनी मोहब्बत चाहिए, आपके बच्चे पाले, वड्डी आपा सलमा आपा जो हैं उनके बच्चे पाले, उनकी तरबियत की, उनको जो है खिलाया पिलाया, साथ रखा, काम की, बहुत हेल्प की है, बहुत हेल्प की है। एंड दी एंड बेटी ने भी, ये जूता मारने वाला ही हिसाब होता है अस्तगफिरुल्लाह, कि आप जो है दुनिया के सामने कहें कि इस औरत ने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो भाई आप सिर्फ उसे चैनल के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, सितारा के अगेंस्ट, वो नहीं हुई, वो नहीं हुई, वो खामोश हो गई, वो चुप हो गई, इसलिए आपने जो है फिर उन पे ये धब्बा जो लगाना था ये भी लगा दिया और ट्रोल करवाया, और फिर कैमरे पकड़ पकड़ के ससुर से भी दलील और रुसवा करवाया, और फिर बच्चे अपने को भी कैमरा पकड़वा देती है, अब्बा की हेल्प करो, तुम्हारी नानी के खिलाफ वीडियो बनाने लगे हैं। ये फिल्में चल रही हैं भाई, माँ के अगेंस्ट ही मेरी पहले बहन को जलील करती रही, फिर खुद अब भी जो है पीछे बिहाइंड द कैमरा सारा कुछ चलवा रही हैं। खैर उन्होंने कहा भाई अम्मा, साजिद ने कहा अम्मा की खुशी हमें अजीज़ है, बाकी जो है अम्मा पे कोई बात ना करे या उन्हें कोई तंग ना करे, परेशान ना करे, हम वैसे नहीं चाहते ऐसा, लेकिन वैसे उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनको परेशान किया जाता है, उनको जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी किया जाता है। बाकी अगर हाजी साहब को कुछ हो जाता है, ये पॉइंट की बात की है इन्होंने, ये हकीकत है, तो उनकी औलाद ये ना कहे कि हमारे अब्बा को इन्होंने ही कुछ कर दिया है। किस किस को याद है जब बाबा पाकिस्तान थे गांव में तो नजमा ने कहा कि अब्बा को जो है शुगर लो हो गई थी और डॉक्टर को बुलाया गया था, मैंने फिर फ़ौरन जो है सऊदिया कॉलें खड़काई, इधर उधर कॉलें खड़काई कि अगर अब्बा को कुछ हो गया लोग कहेंगे नजो ने कुछ कर दिया है, मैं तो भाई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, मेरे पे इल्ज़ाम आएगा। फिर सल्लू साहब जो है उसने भी फ़ोन खड़काए और कहा अब्बा को जो है अचानक से दौरा पड़ गया या अटैक हुआ, जो भी होता है, इमरजेंसी हो गई है, भाई मैं इनको नहीं देखभाल करता, भैया जो है वहाँ बैठे मुझ पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि भाई ने ही कुछ अब्बा को कर दिया है। फिर उसके बाद आशा के घर गए तो मुझे ये सारी बातें याद हैं क्योंकि ये रिएक्शन में उन्होंने खुद ही बोला था। फिर आशा के घर गए तो आशा के घर कम अज़ कम 5 दिन रहे थे, 4 दिन 5 दिन रहे थे, तो वहाँ पे भी जो है जब वो बीमार हुए तो कहती है मैंने सबको रातों रात कॉलें खड़का दी थी कि अब्बा की भाई तबीयत ख़राब हो गई है, मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना लगाए कि मैंने कुछ अब्बा को कर दिया है, भाई इस दुनिया से रुखसत मैंने किया, मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना डाले बहन भाइयों में से। तो भाई जब आपकी सगी औलाद डरती है आपको रखने से तो फिर ये तो इनके साथ तो वैसे ही मुखालफत है, आपकी औलाद की लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। तो साजिद का कहना है कि भाई अगर बाबा को कुछ हो जाता है, मौत फौत अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बुजुर्गी है, बुजुर्ग हैं इस टाइम, तो कुछ हो जाता है तो इन्होंने सारा दबाव हम पे डाला है कि भाई हमारे अब्बा गए थे मिलने, देखें जी उनकी सांसें ही ऊपर पहुंचवा दी इन्होंने कुछ खिलाया पिलाया, कुछ ऐसा वैसा किया, वरना अब्बा हमारे तो 100 साल जिंदा रहने वाले थे जी। तो इस तरह से इल्ज़ाम बाजी हम पे आएगी। तो साजिद साहब ने एक बहुत बड़ा और भी इसके अलावा भी डिसीजन लिया है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इन्होंने कहा है कि अपने बच्चों के पास रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, उनको मौका दें, उन्हीं के पास रहें, बाकी उनको अजर मिलेगा, बगैर सऊदिया गए हुए, हज उम्रा किए हुए उनको मौका दें ताकि वो सवाब कमा सके। बाकी जो है उन्होंने कहा कि असल में ये जो बाबा जो है ना लास्ट वीडियो में भी बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, देखता हूँ कौन मुझे मारता है या कौन ज़िंदा रखता है, ये है वो, इस तरह से कोई स्टेटमेंट भी दी थी ये अनवर की और उनकी जो है आपस में जो लागतबाजी चली हुई है इस तरह से। भाई ये छेड़ बैठे हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। अब ये आते हैं, एक तो ऊपर से इन पे भी रिएक्शन दे बैठे, इनको भी बुरा भला कहा, बीवी को भी कहा,
वो बिल्लो बिल्लो करके। और उसके बाद जो है सितारा जो है हम पे रिएक्शन दिलवाती है, फिर ये करती है, फिर साजिद को मुंह तोड़ जवाब, फलाने को मुंह तोड़ जवाब ये दिए गए। अब जो है यहाँ पे अनवर वालों के साथ इनका बाबे का चल रहा है। अब ये आते हैं, कोई मसाइल होता है, वो खुद भी हिंट दे रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है बंदा तो पानी शानी का भी असर होता है, कभी वहाँ का पानी माफिक नहीं आता या फिर आपको तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। तो भाई ये सारा इल्ज़ाम इन्होंने तुन के हम पे डाल देना है। हम किसी दबाव में नहीं आना चाहते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। आपने रहना भी है, आपका पाकिस्तान है, सिर्फ हमारा नहीं है। आप रहें, अपने बच्चों के पास रहें तो अच्छा है, उनको सवाब कमाने का मौका दें। बाकी साजिद ने कहा बच्चे स्कूल जाते हैं, पहले तो हमें घर के मसले रहे हैं। खैर छुट्टियां थी, छुट्टियों में भी हम बहुत ज़्यादा घूमे फिरे, बच्चों को स्कूल लेके गए, वो गांव लेके गए, इधर लेके गए, उधर लेके गए। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बच्चों के न्यू एडमिशन हुए हैं, बच्चे दोबारा से स्कूलिंग जारी हुई है तो बच्चे पढ़ रहे हैं। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हमारे बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। हर आए रोज़ रिश्तेदार आए होते हैं और फिर बच्चे जो हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं, उनके साथ हंसी मजाक खेलना कूदना, वो एक मतलब माहौल बन जाता है इस तरह से। फिर बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते, ज़ीरो पे हो जाते हैं। टीचर भी हमसे कंप्लेन करती हैं, वो नाराज़ होती हैं कि खुदारा बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, अगर इनको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक रिश्तेदार आता है तो दूसरा जाता है, दूसरा आता है तो तीसरा जाता है, इस तरह से तांदा बंधा रहा है मुसलसल। तो खैर यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर गांव में भी कोई ऐसा वैसा मसला हो जाता है या तो सितारा जाएगी या मैं जाऊंगा, लेकिन बच्चों को साथ नहीं लेके जाया करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। आप पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना ही किसी रिश्तेदार को अंदर आने देंगे, घर मतलब आने देंगे, इसकी इजाज़त नहीं है। मैं माजरत करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ एडवांस में पहले से। किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन भाई इन चीज़ों में हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी जो है किसी ने आके रहना भी है तो जाएं होटल में रहें अपना, फिर वहाँ हम ज़रूर मिल सकते हैं। लेकिन हम कोई भी जितने से जितना भी सेंसिटिव कोई मसले हो जाते हैं गांव शाव में या इधर उधर, हम गांव खुद भी नहीं जाएंगे। बाकी सिर्फ हम घर अपने से नहीं रोक रहे, हमने खुद भी ये डिसीजन दिया है कि हम अब हर आए रोज़ मतलब कहीं गांव शाव में छोटे मोटे मसले के लिए भी जाना पड़ता है तो नहीं जाएंगे। बाकी जो है बच्चों के हवाले से कहा और टीचर के हवाले से कहा कि भाई टीचर बहुत सख्ती अब कर रही हैं और बाकी किसी रिश्तेदार को आना भी हो गया तो हम उन्हें होटल में रख लेंगे और वहाँ जाके मिलेंगे, लेकिन घर नहीं आने देंगे। फैसला तो अभी फ़िलहाल आपका अच्छा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोग फिर जो है वो छुट्टियाँ जब आती हैं ना, फिर तो आप लोगों को जाना ही पड़ता है और आप लोग जाते ही हैं। तो ये आपका फ़ैसला अटल तो नहीं रहने वाला, लेकिन हाँ वक्ती तौर पे ये वीडियो आना भी ज़रूरी थी क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। पहले ही आप लोगों के व्यूज़ ख़राब हो चुके हैं, रिश्तेदारों की लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा ऑडियंस डबल माइंडेड हो जाती है, कौन सच्चा कौन झूठा, की होया की ना होया, इस तरह से दिल में बातें आ जाती हैं और लोग अगेंस्ट भी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनका ये फैसला अभी आना तो ज़रूरी था। बाकी ये और दूसरा जो मामला है गांव आने जाने वाला, तो भाई वो तो छुट्टियों में आप लोगों ने हर हाल में जाना होता है क्योंकि घर रह रह के भी बच्चे उदास और बोर हो जाते हैं, आप लोग खुद भी, तो वो तो एक बहाना होता है, छुट्टियों का बंदा निकल ही जाता है। लेकिन इन्होंने कहा अब छुट्टियों में भी बच्चे घूम फिर के आए हैं, तब भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मसला हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि सितारा के घर जाएंगे, हम सितारा के घर जाएंगे, सितारा मुझे नहीं रोकेगी और मैं सितारा को नहीं रोकूंगा। तो भाई नहीं, सितारा क्यों नहीं रोकेगी। मैं जो है उन हजरात को मतलब बाबा जी को कहना चाहता हूँ कि हमारे घर ना आए। हम सबको कहते हैं, हमने पहले ही माजरत कर लिया है, पहले ही हम माफ़ी मांग चुके हैं कि सानू हुण बख्श दो, सानू जीवन दो, हम सिर्फ अपने बच्चों को अब पढ़ाएंगे,
हम उधर ही तवज्जो देना चाहते हैं। हर आए दिन ये जो तांदा बंधा रहता है, हम ये अब नहीं कर सकते। और है भी ऐसे, साजिद साहब को भी एक घर को भी देखना होता है, दूसरे घर को भी देखना होता है, बच्चों को ट्यूशन लेके जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, बच्चों को स्कूल से वापस लेके आना है, फिर ट्यूशन से वापस लेके आना है, फिर घर में कोई मसला रोला प्रॉब्लम, फिर सितारा को भी व्लॉगिंग करनी होती है, उसके लिए भी जाहिर सी बात है बाहर अंदर आना जाना होता है, या मतलब बहुत सारे 100 काम होते हैं, सब्जी ये वो, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है। ऊपर से जब मेहमान आ जाए तो फिर उनको भी डील करना है, उनकी सीधी दवा लैनी है, तो किसी को हॉस्पिटल लैके जाना है, किसी को दरबार से लैके जाना है, पता नहीं क्या कुछ होता रहता है। तो खैर फिलहाल साजिद साहब थक चुके हैं कि भाई हुण साडी बस हो गई है, हुण सानू बख्श दियो। बाकी उन्होंने कहा सितारा का दिल वाकई बहुत बड़ा है, वो बुला लेती है। मैंने पहले भी स्टैंड लिया था, मैं फिर जो है रुक गया था, थम गया था, चलो ठीक है छोड़ देते हैं, मार्जन देते हैं, लेकिन अब फैसला लेता हूँ कि कोई ना आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है। अब अच्छी बात है इन्होंने ये फैसला लिया है, ਇਹਦੇ बाद साजिद साहब हुण हो जाओ तुसी तैयार, इसके बाद आप हो जाएं तैयार, जो आप लोगों का हशर नशर मज़ीद होने वाला है, और वो असगर सलमा और बाबा करेंगे और उनकी औलाद। दमादम मस्त कलंदर बगैर बोले आप लोगों के उन्होंने पहले किया आप लोगों पे, जो अब आएगा ना वो कुछ ज़्यादा ही आएगा, ये याद रखिएगा। ये इस चीज़ का ज़रूर बदला लेंगे। ये कभी भी ये कहते हैं हम हुक्म जमाएं, बस ये बाबा साहब जो है ये कहते हैं हम हुक्म चलाएं, हमारे आगे कोई भी ना जबान चलाए, कोई भी ना सर उठाए। आपकी अपनी औलाद आपकी कदर करती नहीं है, और आप दूसरों से जो है वो करते हैं एक भरम रख के बैठे हैं कि वो मेरी इज्जत करेंगे। पहले आप अपनी औलाद से करवा लें। तो अब जो है जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इनका फैसला ज़रूर आ चुका है, जो कि अच्छा फैसला है। अपने बच्चों की तरफ, अपने घर की तरफ, अपनी तरफ ध्यान दें, सुकून की व्लॉगिंग करें, जितने भी व्यूज़ आने हैं, जितना भी आप लोगों का कंटेंट है, वैसे भी आप लोग अच्छा वीडियो बनाते हैं, कभी कभी फ़नी वीडियोस भी ले आते थे। आप लोग मुसलसल अब इन चीज़ों परेशानियों में घिरे रहे हैं, नहीं बना सके, लेकिन आप लोगों के अच्छे अच्छे व्लॉग आते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, बस उस पर ही तवज्जो दें। खैर यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैंने पहले भी स्टैंड लिया था, लेकिन मैंने कहा था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर उसके बाद सबका आना जाना शुरू हो गया। बाकी अब हाजी साहब को भी मैंने साथ में ही रोका है, मतलब वाज़े तौर पे कहा है कि भाई हाजी साहब मैं तो आपको भी रो कहना पिया कि खबरदार हाली ना आवाए, बीवी को सटवा के ना आए, अपनी औलाद को रो हैं अपनी औलाद के पास रहे, उनको सवाब कमाने का मौका दें। बाकी अम्मा के साथ आपके मसले ख़त्म होते हैं तो अम्मा आपको जाके मिल सकती हैं, नो प्रॉब्लम, हम नहीं रोकेंगे। बाकी हमारे घर में ना आए, अगर कोई आ जाए तो फिर जो है हमारे घर में ही बैठ के कॉलें चलना शुरू होती हैं, हेटर्स वगैरह को बातें पहुंचाई जाती हैं, हमारी कोई प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता है। ये भी वाज़े लफ्ज़ों में साजिद साहब ने कहा है कि अगर हमारे घर आ भी जाते हैं ना तो फिर इनकी कॉलें बंद नहीं होती, फिर ये एड्रेस भी रिवील कर रहे होते हैं, बातें भी निकाल रहे होते हैं, हमें सारा पता होता है। ये अलग बात है हम दरगुजर करते हैं, हमें सब कुछ पता है कि कौन बंदा क्या चाल चल रहा है। ये जो कहते हैं ना नहीं सितारा लिफाफे देती है, बातें करती है, भाई आप खुद पैसे लेके बातें निकलवाते हैं। ये हाजी साहब के खुद के इतने फ़ोन नंबर गए हुए लोगों के पास, इतना औरतों मर्दों के साथ राब्ते में है, ये लोगों को ये बताते हैं, खुद ही लोगों ने यहाँ पे आके बताया है कि भाई इसके अपने राब्ते रहते हैं। खैर इसके बाद क्या इन्होंने कहा आप अपने बच्चों को देखें, और लोगों को भी साथ में कहा आप लोग भी अपने बच्चों को देखें, पढ़ाएं लिखाएं, प्लीज़ हमें कोई तंग ना करे। मेरी बात जो है ज़रूर आप लोग सुनिएगा कि मैं आप सब से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, खुदा रा सानू बख्श दो, छट दो तो ये स्टैंड लिया है साजिद साहब ने। ये वीडियो ज़रूरी थी क्योंकि भाई मुसलसल वीडियो आ रही थी और ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि भाई हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम सितारा को अनसब करेंगे। अगर सितारा साजिद
दोबारा इस साहब को मिलते हैं, क्योंकि हम नहीं बर्दाश्त कर सके जो अल्फाज अम्मा के लिए, सितारा के लिए बोले गए हैं, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो सितारा को भी अब स्टैंड लेना चाहिए और बोलना चाहिए। और साजिद साहब को भी मुसलसल यही कमेंट आ रहे थे कि साजिद साहब आप ही कोई भाई अपना स्टैंड लें। तो हम मुसलसल कमेंट देख रहे थे, साजिद साहब को भी यही रोका जा रहा था, कहा जा रहा था कि इन्हू रोक दो। तो आखिरकार साजिद साहब ने ये स्टेप लिया है, बहुत अच्छा लिया है। मैं तो इसके हक में हूँ, बिल्कुल हक में हूँ। वो इसलिए हक में हूँ क्योंकि यही लोग ही फिर इल्ज़ाम लगा देते हैं, यही इन्हीं सितारा और साजिद पे। इन्होंने कुछ किया है, यकीन मनो अच्छे खासे तो थे, अच्छे खासे गाजर मूली खा रहे थे बाबा जी, डर दिया उसको, इन्होंने कुछ किया होगा। समझ आ रही है ना? वैसे ही घर का मामला चल रहा है। तो भाई ये मामला भी बड़ा सेंसिटिव है। साजिद साहब की ये वीडियो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, समझी? नहीं आई, आ जानी चाहिए लड़कियों, जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना उसे पता होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो लाइक नहीं की तो ज़रूर कर दो लड़कियों, फ्री में होता है।